हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन का पार्ट 4। जो पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखे वो मेरे चैनल पर जाके ये वीडियो है, वहाँ देख सकते हैं। अब है पार्ट 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक रीडिंग में चलते हैं। अब है मेंढक 7.5, ये अंतिम है, आज ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। चलिए मेढक का काम खत्म करे यार। मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ में एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। भारत में पाई जाने वाली मेढक की सामान्य जाति राणा टिग्रिना है। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियत तापी कहते हैं। मेढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा। जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, जिसे छद्मावरण कहा जाता है। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण या मिमिक्री कहते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मेढक शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते। इस अंतराल में ये सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन एवं ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन कहते हैं। बाह्य आकार की पहले पिक्चर देख लेते हैं, फिर पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो पहले चित्र में क्या है? चित्र में इसका सर दिखाया हुआ, आँख दिखाया हुआ, अग्रपाद दिखाया हुआ, पश्चपाद दिखाया हुआ। मेढक का बाह्य चित्र है ये। चलिए उसकी बाह्य आकारिकी का वर्णन करें। क्या आपने कभी मेढक की त्वचा को छुआ है? मेढक की त्वचा श्लेष्मा या म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है, जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। मेढक कभी पानी नहीं पीता, ये बहुत अच्छा बात, बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। मेढक का शरीर सिर एवं धड़ में विभाजित रहता है। पूंछ एवं गर्दन का अभाव होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नसिका द्वार खुलते हैं। आंख बाहर की ओर निकली एवं निमेषक पटल से ढकी होती है, ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। आंखों के दोनों ओर कान या टिम्पैनम या कर्णपटल उपस्थित होते हैं, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अग्र एवं पश्चपाद चलने फिरने टहलने एवं गड्ढा बनाने का काम करते हैं। अग्रपाद में 4 अंगुलियां होती है, जबकि पश्चपाद में 5 होती है तथा पश्चपाद वही लंबे एवं मांसल होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त अंगुली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मेढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। नर मेढक में आवाज़ उत्पन्न करने वाली वाक कोश के साथ साथ अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुन अंग होते हैं। ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते हैं। मेढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, वही परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह परिवर्धित संरचनाओं एवं कार्य युक्त होते हैं। मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। मेढक मांसाहारी है, अतः इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। चलिए थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं। मेढक की आंतरिक संरचना जो पूर्ण आहार तंत्र दर्शाती है। तो आहार तंत्र के बारे में देखें, इसका आहार तंत्र क्या है। तो भाई पहले तो हृदय है, फिर ग्रसिका इसके बगल में है, पित्ताशय है ये, और ये फेफड़ा है, यकृत है ये जो है भूरा कलर का, ये अमाशय है, ये आंत्र है, ये मलाशय है, ये है वसावाड़ी, वृक्क है, ये मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, अवस्कर है ये,
मलाशय अब तो देख ही चुके हैं, अवस्कर द्वार है ये। अब चलिए थोड़ा छोटा कर लेते, थोड़ा थोड़ा सा और, थोड़ा सा, ठीक है। आहार नल की लंबाई में छोटी होती है। इसका मुख्य मुख्य गुहिका में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। मलाशय आगे चलकर आंत मलाशय और अंत में अवस्कर द्वारा मतलब बाहर खुलता है। इसका मुख्य गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुलता है, जो ग्रसिका तक जाती है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है, जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्न्याशय जो एक पाचक ग्रंथि है, जो अग्न्याशी रस स्रावित करता है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। मेढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार करता है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रसों द्वारा होता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है, जो अमाशय से ग्रसनी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्न्याशय से अग्न्याशी रस मूल पित्तवाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। पित्तरस वसा तथा अग्न्याशी रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन की अंतिम क्रिया आंत में होती है। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुर द्वारा अवशोषित होते हैं। एकदम मानव ऐसा है। पाचित भोजन अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मेढक जल एवं थल दोनों स्थानों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांक कार्य करती है, इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। विश्वन द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख, गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुसफुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़ों एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैली-नुमा संरचनाएं होती है, जो देहगुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती है। वायु नसा छिद्रों से होकर मुख, गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता एवं शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा से श्वसन करते हैं। मेढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजन अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्त वाहिका और रुधिर से मिलकर बनता है। वही रुधिर मतलब वही रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्त वाहिका और रुधिर से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है, जो देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण या पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे सीरा कोटर या साइनस वेनोस कहते हैं, हृदय के दाहिनी अलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय के अधर सतह पर दाएं अलिंद के ऊपर एक थैली-नुमा रचना धमनी शंकु होता है, जिसमें नीले खुलता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है, इसे धमनी तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचती है, यह शिरा तंत्र कहलाता है। मेढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य में पाई जाती है। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र, वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। वही यकृत निवाहिका तंत्र एवं वृक्कीय निवाहिका तंत्र, ये सब तो मानव में भी है। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। वही रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। ये रक्त कणिकाएं हैं लाल रुधिर कणिकाएं, रक्ताणु, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेताणु, पट्टिकाणु है, पट्टिकाणु भी है। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन एवं लाल रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती है। परिसंचरण तंत्र के दौरान रक्त कोशिकाओं, गैसों एवं जल के नियत स्थानों तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार तथा मूत्राशय होता है। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक रंग के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों
मूत्र जनन नलिकाओं या वृक्काओं का बना होता है। नर मेढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है। मादा मेढक में मूत्रवाहिनी एवं अंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है, जो कि अवस्कर में खुलता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुँचते हैं, जहाँ पर ये अलग कर दिए जाते हैं और इनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मेढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है पीयूष, वही पिट्यूटरी, ओवट्यू या थायराइड कहते हैं। पराओट्यू मतलब पैराथायराइड भी कहते हैं। थाइमस, पिनियल काय, अग्न्याशी दीर्घकाय, अधिवृक्क, एड्रिनल को कहते हैं। जनद, गोनैड को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपालीय मेरु तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी और अनुकंपी, सिंथेटिक, सिंपैथेटिक या पारासिम्पैथेटिक तंत्र का बना होता है। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क में घ्राण, पालिया, जुड़वा, युग्मित, प्रमस्तिष्कोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दीर्घ पालियों का बना होता है। पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क एवं मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। मेढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जिसे स्पर्श अंग या संवेदी पीपल, स्वाद अंग, स्वाद कलिकाएं, गंध, नासिका उपकला, दृष्टि, नेत्र एवं श्रवण, कर्णपटल और आंतरिक कर्ण। इन सब में आँखें और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं। ये साधारणतः नेत्र होते हैं। मेढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, केवल कर्णपटल ही बाहर से दिखाई देता है। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी काम करता है। मेढक में मादा एवं नर जनन तंत्र अलग एवं पूर्ण सुव्यवस्थित होता है। नर जनन एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं, जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वल्ले मेजोक्लियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्रवाहिका संख्या में 10 से 12 होती है, जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के वृक्क में धंस जाती है। वृक्क में ये विडर नाल में खुलती है, जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती है। अब मूत्रवाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है, जो वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलती है। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है, जो कि उत्सर्जी पदार्थ, मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। अभी मादा वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर में अलग अलग खुलती है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है। लार्वा टैडपोल कहलाता है। मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। यह कीटों को खाता है और इस तरह फसलों की रक्षा करता है। मेढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब देखते हैं मादा जनन तंत्र। देखिए, ये अंडवाहिनी है, ये अंडाशय है, ये अंडा है इसका छोटा छोटा, ये मूत्रवाहिनी है, ये अवस्कर है, ये अवस्कर द्वार है, ये मूत्राशय है।
ये मूत्राशय अवस्कर, उसके द्वारा मलाशय है, जनन वाहिका मूत्रवाहिनी है, ये वसा शरीर है, वीडरनाल है, ये वृक्क है, ये वृषण है, इसको कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि है, मलाशय है ये। चलिए नरजनन तंत्र के बारे में देख लिए, सब देख लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगला वीडियो में। आप मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।